Good evening, everyone. So, going to start today's session, जो कि बहुत सिंपल है आज का. मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी ने क्रैक किया होगा. सिंपल था ना आज का बहुत. तो केस रीड करें. So this is a case जो है ना of 9 years 9 month child, and he's suffering from the pain of abdomen in the right side of the abdomen, and it was started on 21st January 2013. So his father said he suffers from severe pain in abdomen. He was admitted twice in the to the nursing home. First time on the 2nd January and second time on 1st May. And though no diagnosis was made. So I asked, what does he want to do during pain? He said he become very restless and asks us to rub on abdomen. है ना, बोलता है पेट को सहलाते रहो, है ना, और उसे अच्छा लगता है, चाहता है कि उसके पास बैठे रहे और सहलाते रहे. विशेषकर पापा या मम्मी को नहीं छोड़ता. दोनों में से कोई एक जन होना ही चाहिए. और जब दर्द होता है तो बहुत बेचैनी सी हो जाती है ना. तो उसका रूटीन ब्लड, LFT, यूरिया, यूरिन रूटीन, चेस्ट एक्सरे सारे कुछ डॉक्टरों ने करवा लिए थे और सब कुछ नॉर्मल था. फिर अल्ट्रासाउंड भी हुआ था. यहाँ पे एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर है, डॉक्टर तिवारी ने किया था. तो उन्होंने उनकी जो डायग्नोसिस थी, एसजी में आया था नॉन स्पेसिफिक लिम्फोडेनोपैथी, माइल्ड थिक वॉल्ड अपेंडिक्स विथ डिसप्रोपोर्शनेट टेंडरनेस. यानी जिस तरह की सूजन है उसके हिसाब से टेंडरनेस बहुत ज्यादा है, ऐसा होना नहीं चाहिए. तो कुड बी अ क्रोनिक कंपोनेंट एंड माइल्ड हेपाटोमेगाली. तो मैंने उसको 6/5/2013 को मेडिसिन दिया था 0/5 पोटेंसी में 10 डोज. तो जब जरूरत हो तो लेना है, और साथ में प्लेसिबो दे दिया था दिन में 3 बार लेने के लिए. तो मेरे पास 7/5 को रिपोर्ट आई नेक्स्ट डे कि उसको दिन में 3 बार लेने से काफी बेटर है. तो मैंने बोला कि ठीक है, उसको स्टॉप कर दो और SL चालू कर दो. और मैकफॉस भी देके रख दिया था, बाई चांस कहीं कंट्रोल ना हो, क्योंकि सीवियर पेन होता था, तो गर्म पानी में देके मैकफॉस देने के लिए यदि जरूरत पड़े तो. फिर 8 को मेरे पास रिपोर्ट आई कि शाम को 4 बजे से फिर से पेट में दर्द हो गया है. तो मैंने सेम मेडिसिन को 1-1 घंटे से देने को बोला, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ. फिर दूसरी मेडिसिन जो है मैंने 6 पोटेंसी में दिया, उसी रेपर्टरी चार्ट में ही मौजूद था. तो 6:45 PM पे शुरू किया. तो बोला आराम नहीं है. तो बच्चे ने बोला, डॉक्टर अंकल बहुत दर्द हो रहा है. पेन स्टार्टेड अगेन एट 5 PM ऑन 9/4/13. तो 10 M भी मैंने दिया उस रेमेडी का, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला. तो मैंने फिर से केस को लिया, लेकिन कोई भी क्लू फाउंड नहीं मिला मुझे. तो फिर मैंने सेम ही मेडिसिन को LM पोटेंसी में दिया, वाटर डोज में, एवरी हाफ एन आवर 3 डोज. और उसके बाद बोला कि दिन में 3 बार करके लेते रहो. फिर 13/5 को मेरे पास रिपोर्ट आई, नो पेन इन द मीन टाइम. आई टोल्ड नो मेडिसिन नीडेड नाउ, बट पेशेंट्स पेरेंट्स आस्क्ड फॉर SOS, so 0/4 given, which was not given as there was no further
रिकरेंस, जो कि देना नहीं पड़ा, उसके बाद उसी से ठीक हो गया, उनके पास ही रखी रह गई दवाई। ठीक है, तो उसके बाद उसने जो बोला था ना, अच्छी दवाई दो, ठीक करो ना हमको, कब ठीक होगा, और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर 200 पावर दिया। उसके बाद फिर दोबारा कभी एक बार आया था 720 पर, और फिर दर्द 735 तक ठीक हो गया। तो मैंने उसको 1M और 10M भी देके रख दिया था उसको, ताकि सॉरी 1M और 10M तक दिया था मैंने उस सेम ही मेडिसिन के पोटेंसी को। उसके बाद मैंने LM पोटेंसी में दिया था, जिसके बाद ये प्रॉब्लम सेटल्ड हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मेडिसिन बिल्कुल एक ही रही, जस्ट मैंने पोटेंसी जो था LM दिया मैंने सेंटिसिमल पोटेंसी की जगह 50 मिलीसिमल पोटेंसी दिया, उससे बहुत फायदा हुआ, बिकॉज आई वॉज श्योर दैट मेडिसिन इज करेक्ट। तो मैंने फिर उसको मेडिसिन चेंज नहीं करके पोटेंसी चेंज की थी। सो ये भी बताता है कई बार पोटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के केस के लिए। कई बार हमारी दवाइयां सही होती हैं, लेकिन पोटेंसी के कारण से भी कई बार विशेष फायदा नहीं मिलता। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा आपको। ठीक है, तो एनालिसिस बताएंगे सभी। क्या लग रहा है किसको? हेलो, क्या बात है, सब बहुत डिफिकल्ट चीज सर है। सब डरते हैं से, और अक्सर बोलेंगे बैट उठाने के लिए कोई तैयार नहीं, बोल्ड आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। गुड गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर ये बच्चे को जो है, हाँ, जब ये दर्द होता है तो वो कहता है कि जो है, एक तो हम्म, कि मेरा वो पेट में जो है सहलाओ तो उससे इसको आराम मिलता है। तो इसको सर हम्म, हमने एक रूब्रिक दिया है, एब्डोमेन पेन रबिंग अमेल। हाँ, और वो माँ को या पिता को कहता है कि यहीं रहो उनको। तो एक लिए क्लिंगिंग चिल्ड्रन मदर चाइल्ड क्लिंग टू। हम्म, तो सर इससे तो आता है फास्फोरस। और अगर ठीक है, लेते हैं, इसके साथ लेते हैं अगर जो है हम्म, एक रेस्टलेस एब्डोमेन पेन विथिन हम्म, और एब्डोमेन पेन रबिंग एमेल, तो सर कोलोसिन आता है। तो सर कोलोसिन तो फास्फोरस, तो नंबर 1 सर हम फास्फोरस और सेकंड में कोलोसिन। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा लिया आपने। गुड इवनिंग हाँ, सर। और हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर और बोलिए एक्चुअली आपका आज क्या का है? केस ऐसा है कि मतलब बहुत आसपास रेमेडीज आ रही है, एक एक रूब्रिक भी हटा रहे हैं तो चेंज हो जा रही है, इसलिए आज से परेशान हो गए मुझे लग रहा हम्म, है। सर मैंने जो रूब्रिक लिए थे हम्म, उसमें सर मैंने पहले तो कैरी डिजायर टू बी केयर्स लिया कि वो अपने पेरेंट्स को बोल रहा है उसके पास ही रहे, और एक क्लिंगिंग लिया, और एक लिया रेस्टलेसनेस एब्डोमेन विद कंप्लेन कि वो बहुत परेशान है दर्द में, और श्रिकिंग पेन एब्डोमेन लिया। तो सर मेरी वैसे तो कैमोमिल आ रही है, बट जब अगर मुझे लग रहा है कि रबिंग वाला अगर हम मैग्नेटाइज डिजायर भी लेते हैं तो फिर मेरी फास्फोरस आ रही है। तो सर मेरी तो ये दो आ यस, रही है फॉस्फोरेसेंट कैमोमिला। कैमोमिला। चलिए, बहुत अच्छा एनालिसिस आपकी, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सर। और कोई बताएंगे? हेलो, हाँ, हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैंने तो पहले लिया है कि मम्मी बोल रही थी कि बच्चा रेस्टलेस होता है, पेन होता है तब, और बहुत बेचैन होता है। तो मैंने एंग्विश
पेन ड्यूरिंग एब्डोमेन इन लिया है सर। उसको हमेशा मम्मी या पापा ने साथ में रहना चाहिए, वो अकेला नहीं रहता है। और दूसरी बात है कि उसको एब्डोमेन पे रब करना चाहिए। तो मैंने एक तो लिया है एब्डोमेन पेन रबिंग एमेलियोरेशन और केरेस डिजायर टू बी केरेस्ड और क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन। और लास्ट में सर बच्चे का स्टेटमेंट एक ही था पूरे केस में। बच्चे ने एक ही स्टेटमेंट बोला है कि अच्छी दवाई दो और कब ठीक होगा अंकल, अच्छी दवाई दो, ऐसे बोल रहा था वो, रोने लगा था। तो मैं यस डिस्करेज्ड वीपिंग विथ लिया है सर। डिस्करेज हो गया और रोने लगा, कब होगा ठीक। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी रुब्रिक ली आपने। सर वैसे मेरा फिर कोलोफर आ रहा है सर, लेकिन एक दूसरा मैंने थॉट भी रखा था कि ये रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम है कैरिड डिजायर टू बी हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड लिया सर, क्योंकि मम्मी पापा साथ में चाहिए और वो रब यानी वो सहलाना चाहिए। और जो वो बोल रहा ना सर आपको, वो श्रीकिंग हेल्प फॉर लिया मैंने, और वीपिंग पेन्स विद द, इससे प्लम्बम मेट भी आ रहा है सर। अच्छा, प्लम्बम मेट, यस, प्लम्बम मेट बहुत सिक करता है। अच्छी दवाई दो बोल रहा है वो बच्चा, और बहुत रोने बढ़िया लगा। सोचा। आपने बहुत सारे एंगल सोचे हैं, बहुत बढ़िया सोचा है। क्या क्या हमारे दिमाग में चलना चाहिए एक केस आने के बाद, प्रेजेंट होने के बाद। सो वेरी नाइस। लेकिन सर अभी जिस तरह से आपने नरेट किया ना, वो बच्चा एकदम ये लग रहा है सर, पोलाइट लग रहा है। तो ये श्रीकिंग आएगा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, जिस तरह से आपने बोला सर केस को नरेट किया। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो सोचा आपने ना, दिस इज वेरी नाइस। हमारे जैसे दिमाग में जैसे केस आने में कई तरह के थॉट्स, कई तरह के रूबिक्स चलने चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग तो फिर देख के चलते हैं कि कौन सा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। कई बार होता है ना, 2-3-4 रेमेडीज आती हैं तो उसमें फिर डीडी करना पड़ता है। हाँ तो होता ही है। नजदीक नजदीक रेमेडीज चल रहे हैं। लेकिन सर ये रूब्रिक है ना, एब्डोमेन पेन रबिंग एमेलियोरेशन, ये है ना सर रूब्रिक इसमें? हाँ, रूब्रिक तो है, लेकिन मेडिसिन कवर कर रही है कि नहीं वो तो अब देखेंगे। ओके सर, जी थैंक यू सर। क्योंकि पेशेंट बता तो रहा है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, जी सर। हाँ, मम्मी चाहिए, सहलाना चाहिए। तो सर मैं पॉलिसीला के साथ जाता हूँ, क्योंकि उतना जितना वो आवाज कर रहा है उतना डायग्नोसिस में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कम ही आ रहा है डायग्नोसिस, जो जितना जो आवाज कर रहा है। तो उनको कंपनी चाहिए, सहलाना चाहिए, मामा चाहिए। तो सर पॉलिसीला के साथ हूँ। जी सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और बताइए क्या लगा किसको? हेलो, और कोई बोलेंगे? सर मैंने सर मेरा तो कॉलसेंथ आ रहा है। एक मैंने लिया है एंग्विश पेन फ्रॉम एब्डोमेन, दूसरा है कॉम्पनी डिजायर फॉर, माइंड रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, और लास्ट रूब्रिक है एब्डोमेन पेन रबिंग एम्यूलरेशन। एब्डोमेन पेन रबिंग एम्यूलेशन। चलिए, एब्डोमेन पेन रबिंग एम्यूलेशन में ना वो रेमेडी नहीं है। अच्छा, अपने उसमें अपने लेकिन जो रेमेडी आई थी वो फेल कर एडोनिस, गई थी। हाँ जी, हाँ, एडोनिस में भी नहीं है, कंप्लीट में भी शायद नहीं है। ओके। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। फिर जनरल में जाके देख लेते हैं कोई रबिंग पेन का। हाँ, जनरल से लेंगे तो मिल सकता है, लेकिन एब्डोमेन में यदि आप जाके देखेंगे तो वहां नहीं मिलेगा। ओके।
ये अच्छा है, जब कभी नहीं में जनरल भी देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिस्टेड नहीं होती हैं। हाँ जी सर। और हेलो सर। हाँ, गुड नमस्ते, इवनिंग। बताइए। गुड जी इवनिंग। सर। जी सर। इसमें हम लिए सर ये क्लिंगिंग पर्सन एंड और फर्नीचर टू, ये क्लिंग कर लेता है, मदर फादर को पास में रखना चाहता है तो उसको क्लिंगिंग समझता है। और हाँ, उसके बाद फिर सर हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, वहाँ पे लगता है कि उसके पास में कोई रहे, सहारा दे या उसको ये चीज करे। उसके बाद फिर लिए सर हम मैग्नेटाइज डिजायर लिए सर। हालांकि मैग्नेटाइज एमुलरेशन है बट उसमें कम मेडिसिन है, तो मैग्नेटाइज डिजायर लीजिए। कारण कि वहाँ पे माँ पिताजी रहते हैं तो भी उसके मतलब वो चाहता है रहना, और रबिंग से एमुलरेशन होता है तो रबिंग को मैग्नेटाइज समझ पाए सर। और उसके बाद है सर विपिंग पेन विथ, विपिंग पेन विथ ये लिए। तो इसके साथ हमारे चार्ट में तो फॉस्फोरस, लेकेसिस, कैल्शिया, नक्सिका, पल्टिकला ये आ रहा है सर। तो हमें लगता है ये हमारा डीडी रहेगा फॉस्फोरस और पंसिटिला में, लेकिन मेडिसिन फॉस्फोरस रहेगा सर। जी सर। मेडिसिन फॉस्फोरस रहेगा। वेरी नाइस। जी सर, थैंक यू सर। স্যার গুড ইভিনিং স্যার। हाँ, गुड इवनिंग। হ্যাঁ, আমি বেঙ্গলি গ্রুপে আমি একটা দিয়েছিলাम। बेंगली अच्छा, ग्रुप में हाँ, मैं वो हाँ, जो आपका जो ये जो रेस्टलेस है, ये एंगुइश से क्या ऐसे पेन से रेस्टलेस है? सर एंगुइश से होगा तो वहाँ पे आर्सेनिक बायाकोनाइट वो जगह पे होगा। नहीं तो मैं जो ये किया था, जब बाद में उसको बाप पिताजी और मम्मी को हॉट टाइम रखना चाहता है, वहाँ पे कैरेट डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेज एंड क्लिंगिंग मदर्स एंड ऑल द टाइम। तो लास्ट में जो उसका जो वर्जन है मेरे को आप ठीक कर दीजिए। कभी ठीक होगा ऐसा जो फंक्शन, वो क्या है एक्चुअली, वो पीटी जो कंप्लेनिंग पीटी ऐसा आएगा ना, वो इम्पेशेंस हो गया। यस, वो दो बहुत जगह कब पे ठीक होगा, एक तो इम्पेशेंस हो सकते हैं, वो भी स्टार्टेड वीपिंग। यस, हाँ बहुत सर। अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। आपने एक क्रैक तो अच्छा पकड़ा है। वहाँ पे इम्पेशेंट ले लेंगे तो और कितना सहेंगे, जल्दी ठीक मेरे को ठीक कर दो, यहाँ से निकालो, फिर कैमोमिला में जा सकते हैं। और नहीं हाँ, तो हाँ, फिर पीटी हो रहे मेरे को ठीक कर दीजिए, मेरा पेन बहुत है, तो पालसेटिला में जा सकते। ठीक है। तो पल्सेटिला में तो इम्पेशेंस है ना, पल्सेटिला भी देखेंगे तो उसमें तो इम्पेशेंस हीट ड्यूरिंग मिलेगा ना आपको, कि जब ज्यादा हीट होता है, तो सर जब उसने पेशेंट ने आपको बोला तो उसकी टोन कैसी थी कि मेरे को ठीक कर दो? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ठीक कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, कब ठीक होगा, इस तरह से कुछ कुछ टोन था। एक्चुअली मेरी एक्टिंग बहुत खराब है। सर पीटी हरसेल्फ होगा तो फिर पालसेटिला में जा सकते। चलिए, नहीं अच्छा सोचा आपने, चलिए देखते हैं हम लोग। और कोई ये अभी डिस्क्लोज करें, किसको किसको क्रिकेट मैच देखना है आज? सभी देख रहे होंगे, सभी देख रहे होंगे। हाँ, डॉक्टर मेघा आप बताएंगे आपका अंडरस्टैंडिंग। सर वो पेन से परेशान हो गया है बच्चा और चाह रहा है कि कब ठीक होगा, आप ठीक कर दो, एकदम परेशान हो गया है, कोई उसको सहारा दे दे, कोई उसको उस चीज से निकाल दे, ये चीज उसका फीलिंग है सर, एकदम बिल्कुल उसमें ये चीज है सर। सीवियर पेन होता है ना, बहुत दर्द होता है। जी सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ, हेलो।
हाँ सर मेरा भी थॉट पल्सेटिला की तरफ ही जा रहा था सर। वो जो आपने वर्बाटम में लिखा है कि उसका पेन रिलीव हो गया, उसके बाद उसने वो पूछा है कि आप कब ठीक करोगे मुझे, ऐसा ना फिर दोबारा एक बार और दर्द हुआ तो फिर अच्छा। उसने ऐसा बोला। हाँ तो मेरा भी थॉट पल्स की तरफ ही था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को बिठा के रखता है पास में, सहलाने बोलता है, और पेन में वीपिंग है उसकी। तो मैंने रुब्रिक तो नहीं डाले हैं सर, बट एक थॉट मेरा पल्स की तरफ है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सर और एक जगह पे ऐसा है, मैं भी लास्ट में तुझे पार्सिटिला होगा तो वो इतना इम्पेशेंट होगा क्या, वो फिर रिपीट करेगा, लेकिन वो तो कैरेडिज स्लो में, वो तो एल्डिंग करके बोले ठीक है डॉक्टर दे रहे तो ठीक है, समय लगेगा चलेगा, लेकिन लास्ट में जो आपका आप जो लेखा है वहां से फिर क्या सोच सकते हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं क्या, ना पीटीड हो रहे हैं क्या, हो सकता पता है नहीं चल रहा कैरेडिजर है ना। एंड क्या है ना, और एक रूब्रिक है, वांट्स डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस इन पेशेंस। इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं, हमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत सबने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर रश्मि रंजन, आपने एक चीज बहुत अच्छा पकड़ा था। हेलो, डॉक्टर रश्मि रंजन हैं? नहीं सर, अभी नहीं है सर। अच्छा ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा था कि ये जितना कर रहा है ना, रिपोर्ट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा ना, यही इसमें क्रैक्स है। बहुत हाँ अच्छा सर उन्होंने सर पकड़ा। इसमें सर मैच नहीं होगा तो फिर तो फेनिंग कर रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे थे, प्लम्बा में चला जाएगा सर। यस, ये फेनिंग कर रहा है। और क्लिंगिंग टू मदर एंड मदर है ना, माँ बाप को चाहिए, तो प्लम्बम क्या उसमें है? एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, उसमें नहीं है सर। उसमें नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि ये फेनिंग सिक जो है ना, अब रिपोर्ट भी जो बता रहा है कि भाई इतना तो दर्द के वाली बात नहीं है, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि डिसप्रपोर्शनेट टेंडरनेस। तो भाई जब कुछ है ही नहीं, कोई पैथोलॉजी नहीं, तो इतना रोना चिल्लाना गाना किस लिए? सर मैंने ये सही है रूब्रिक लिए थे ना सर, उसमें ना प्लम्बम आ रही है ऊपर सब पे, लेकिन मैंने कॉलोसिंथ बोला, मैंने अभी चार्ट डाला है उसमें। यस, ठीक है। तो ये इस केस में सबसे ज्यादा है। तो पहली जो रूब्रिक थी मेरी, जब री एनालिसिस किया, तो वो था फेनिंग सिक। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? और दूसरी जो रूब्रिक जो एकदम क्लियर कट थी, वो है क्लिंगिंग टू चिल्ड्रन इन मदर्स टू। ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे रेमेडीज आ रहे थे अभी भी। ठीक है। और क्या करता है ना, वो चाहता है हमेशा सहलाते रहो। यही तो उसकी थी ना, जो कांस्टेंट, पास में बैठे रहो और उसको सहलाते रहो, राइट? क्या रूब्रिक होगा इसका? Cherish desire to be. चेरिश डिजायर टू बी, वेरी नाइस। तो अब कितनी मेडिसिन बच गई? चेरिश्ड बीइंग डिजायर टू बी केयरिश्ड, राइट? तो हमारे पास अब 3 रेमेडी रह गई, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा है, आप बताइए, क्यों है?
सर मेडिसिन कौन सा मेडिसिन आया था? पाल्सेटिला, अर्जेंटा, पल्सेटिला, अर्जेंटम एंड लाइकोपोडियम। ये तो पाल्सेटिला होगा सर, ट्रेनिंग कर रहे है ना। बहुत सारे रेमेडीज फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा था, ये सिटीज पल्सेटिला, और काफी लोगों ने कहा है। लेकिन इसमें जो सबसे समझने वाली जो बात है, जो हमारे पास कई बार आता है ना, तो हम लोगों को इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कहाँ कुछ मिसमैच हो रहा है। उस रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि डिसप्रपोर्शनेट, यानी कहीं ना कहीं बच्चा जितना दिखा रहा है उतना है नहीं, कुछ तो नौटंकी चल रही है। ठीक है, तो और बेचैनी भी बहुत ज्यादा थी, वॉज वेरी रेस्टलेस विद द पेन। हमेशा पेरेंट्स उसको पास में चाहिए थे और कोई उसे जेंटली रब करता रहे, क्लिंगिंग भी है ना। तो फॉस्फोरस भी बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा था, और दोनों पेरेंट्स से, केवल मदर की बात भी नहीं थी। तो और साथ में वो पेट को सहलाने से आराम भी मिल रहा था। तो इन दोनों रूब्रिक को लगाने से हमारी फॉस्फोरस एकदम क्लियर कट हो गई। लेकिन एक जो बहुत बोला ना कि उसको सहलाते रहो, केयरस करते रहो हमेशा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पर पल्सेटिला चल रही थी पास पास में। ठीक है, तो मेरी लेकिन पहली प्रेस्क्रिप्शन मेरी फॉस्फोरस थी जो फेल कर गई थी, जिससे फायदा नहीं हुआ था। अच्छा, एक बार फायदा हुआ भी था, जैसे पहली बार आया ना तो बहुत अच्छा लगा, चीयरफुल रहा, अच्छा रहा, तो मुझे लगा कि ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन दूसरे दिन फिर से जब तकलीफ हो गई और मैंने फॉस्फोरस दिया वो काम नहीं किया, मैकफॉस दिया वो भी काम नहीं किया, तब मैंने पल्सेटिला दिया था। तो उसमें भी 6 पोटेंसी ने काम नहीं किया, 200 ने काम किया था। लेकिन बाद में उसे हमें जब विशेष फायदा नहीं होता, हमें शिफ्ट करना पड़ा LM पोटेंसी में। जब LM पोटेंसी में दिया गया तो उसको बहुत तेजी से फायदा हुआ और उसकी कंप्लेंट कंप्लीटली ठीक हो गई। तो इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक तो वीपिंग PTS जो पहली बार मेरे समझ में नहीं आया था, एंड सेकंड फेनिंग सिक, कि ये जो रिपोर्ट्स में जो अंतर था ना कि डिसप्रोपोर्शनेट, और वो दर्द इतना ज्यादा जोर से चिल्ला रहा जैसे पता चलता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे केसेस हमारे पास बहुत बार आते हैं, हम लोग इस रूब्रिक को मिस कर जाते हैं। करते हैं या नहीं? या मैं मिस करता हूं? या मैं मिस करता हूं? सर कौन सा रूब्रिक बोल रहे हो? फेनिंग सिक वाला? हाँ, फेनिंग सिक। तो बहुत बार आपको लगेगा रिपोर्ट तो कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन तकलीफ इतनी बता रहा है पेशेंट की, जैसे लगता है कि कितना तकलीफ है। अरे कुछ तो पैथोलॉजी होगी ना, यदि बहुत दिनों से चल रहा है या ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करते समय जो प्रोब दबाते हैं ना, तो हल्का सा किसी किसी को दर्द होता है, तो उसमें वहां भी उसने चीखा होगा, दर्द लगाते ही चीखा होगा। तो डॉक्टर ने देखा ना कि भाई रिपोर्ट में तो विशेष कुछ नहीं है, हल्की सी कोई स्वेलिंग है, लेकिन ये दर्द तो बता रहा है जैसे ये कि यहाँ पर कोई बड़ा सा फोड़ा हो रखा हो। तो इसलिए उन्होंने क्लियर कट रिपोर्ट में भी ये लिखा था, डिसप्रोपोर्शनेट पेन और टेंडरनेस। तो यहां मेरे को समझ, दिस वाज द फेनिंग सिक, वो नाटक ज्यादा कर रहा है, ये है नहीं। इसको एग्जैजरेट नहीं बोल सकते हैं, एग्जैजरेट सिम्टम। एग्जैगरेट में क्या होता है ना, यहाँ पर जो है आप किसी चीज को बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं। जैसे डॉक्टर साहब वो मत पूछिए, इतना दर्द है ना, जैसे लगता है कि एकदम पूरा एकदम फट जाएगा, ऐसे लगता है जैसे ना अब बम फट रहा हो, और इतना चलता है ना, ओ मत पूछिए, उफ क्या बताए डॉक्टर साहब, बता नहीं सकते, बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ, आप सोच भी नहीं सकते। ये सब एग्जैगरेशन है। बहुत करीब जाता है एग्जैगरेट भी। लेकिन फेनिंग सिक में क्या होता है कि नौटंकी होती है। एग्जैगरेट में आपका वर्बल एक्सप्लेनेशन होता है किसी चीज का, या ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, हम लोग देख भी सकते हैं कि ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हो सकता है।
लेकिन एग्जेगरेट में होता है कि आपको दिखाता ज्यादा है, दिखाने की कोशिश करता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि मुझे जो तकलीफ है बहुत ज्यादा है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ ज्यादा ही वो थोड़ा सा फील आएगा एग्जेगरेट वाली। ठीक है, तो क्लियर हो गया केस ये सबको? हाँ जी सर। बहुत सिंपल था। सर हाँ सर, मैग्नेटाइज डिजायर को कैसे समझेंगे? क्योंकि मैग्नेटाइज डिजायर टू बी में क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग जो इसे लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं, मैं अपनी बता रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग डॉक्टर्स लेते हैं, अलग अलग तरह से एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, और हो सकता है कि सबकी एक्सप्लेनेशन ही सही हो, सबका अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि केसेस निकलते भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरह से लेता हूं। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है, इसे हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज मैग्नेट? सर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को, लोहे को, आयरन को, है ना। और यदि वो आयरन काफी देर तक उसे कांटेक्ट में रहे तो क्या होता है? जब तक उसे कांटेक्ट में रहता है तो उसके हाँ बगल सर में फिर एकदम वो, हाँ क्लिंग हो जाता है, और अगर बहुत लंबे टाइम तक रहे तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसमें भी आ जाती है, फिर आयरन में भी, वो भी हाँ, मैग्नेट। एक आयरन, यस। तो एक आयरन जब हम लगाते हैं, फिर उसी के ऊपर दूसरा आयरन भी चिपका देते हैं, तो वो भी उसको खींच लेता है, खींच लेता है ना। सर बिल्कुल। तो क्या होता है, जब एक जो खुद मैग्नेट नहीं है, लेकिन जस्ट एक सिंपल आयरन का पीस है, जब भी मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है, उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। श्योर होता है ना। तो क्या होता है कि मैग्नेटाइज डिजायर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब क्या होता है कि जैसे हम लोग होमोपैथ डॉक्टर्स हैं, इसमें अब किसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा नाम है, उसकी पूछ है, तो हमने क्या किया कि भाई उस डॉक्टर के पास हमें जाके बैठना है। मैंने गया, सर मुझे रख लीजिए, है ना। तो अब उसके साथ मैंने हो लिया। तो जब साथ हो गया तो क्या होगा, बाकी जो डॉक्टर्स हैं या बाकी जो लोग हैं, उसके नजर में इसकी कीमत बढ़ गई ना। दो ही इज नॉट अ मैग्नेट, वो केवल साथ में चल रहा है, तो अरे अच्छा उनके साथ रहता है, बहुत अच्छा है ना। जैसे डॉक्टर भोलानाथ चक्रवर्ती थे, तो उनसे अच्छे डॉक्टर बहुत रहे होंगे, उनके जो असिस्टेंट्स वगैरह थे, लेकिन जो उनके साथ रहा है, जो उनके साथ बैठा रहा है, वो भी लोगों के नजर में आ गया ना। अरे ये उनके साथ रहता है, इनके पास तो बहुत अच्छा नॉलेज होगा, ये तो उन्होंने सीखा ही होगा सारा। तो कुछ प्रॉपर्टी उसकी उसको मिल गई, तो उसकी अपनी क्वालिटी, अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, वो भी कुछ न कुछ उस मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आ गई। अभी जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट, हेलो, हाँ बोले, थोड़ा आराम है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हाँ, हम लोग मैग्नेट पर थे ना। तो अब मैग्नेटाइज डिजायर में अब आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिजायर, कि मैं ऐसे लोगों से अटैच होना चाहता हूं, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना चाहता हूं जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, और मुझे लगता है कि जब उनके साथ रहूंगा तो मुझ में भी वो स्पेशल क्वालिटी आ जाएगी। क्यों डॉक्टर आशु? सर बिल्कुल, है ना। आपकी तमन्ना होगी ना बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जाके बैठे, फिर सारा अक्खा इंडिया क्या पूरा विश्व देखेगा, अरे डॉक्टर आशु हैं, इनके पास भी जरूर दिमाग पढ़ने की कैपेसिटी तो आई जाएगी।
तो आप उनके साथ रहने से क्या होना, एक साथ में जो भी उनके साथ है एक बार में चला गया ना बहुत बड़े लेवल पर, तो जो जिस लाइन में भी है वो उसके साथ रिलेशन रखना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ जाना चाहता है। यहां पर हमारे बहुत आसपास की रुब्रिक चलती है पावर लव में, लेकिन पावर लव में क्या होता है कि पावर वाले को साथ रखता है लेकिन उसके खुद की पावर डेवलप नहीं होती। मैग्नेटाइज वाला कहीं ना कहीं खुद अपने में भी उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैंने, डॉक्टर प्रीति ने। डॉक्टर प्रीति सर। हाँ हाँ डॉक्टर, तो ये मेरा एंगल है, हजम हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूं इसको। लग रहा है जैसे मैं सही बोल रहा हूँ, या कोई भी जैसे लगता है कि कुछ और है तो बता सकता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा उभर पे आएगा। मैं ऐसे लेता हूँ ऐसे केसेस में। ओके सर, थोड़ा थोड़ा आया समझ, इतना क्लियर नहीं हुआ सर, लेकिन कोशिश करूंगी और समझने की। हाँ थोड़ा सा इसमें जैसे ऐसा है कि मैग्नेटाइज डिजायर में क्या होता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली जो पहले लेते थे या बाकी अभी भी लेते हैं, बताया जाता है कि जैसे कोई पेट को सहला दे, ये कर दे वो कर दे, तो उसको मैग्नेटाइज डिजायर लेते, तो उसको अच्छा आराम मिलता है, जैसे मैग्नेट के सानिध्य में आने से उसको आराम मिलता है। लेकिन मैं इसे थोड़ा उल्टा सोचता हूं कि वो उस प्रॉपर्टी को पाना चाहता है कि मैग्नेट के पास जाने से होता क्या है, नंबर 1। नंबर और एक रूब्रिक है मैग्नेटाइजेशन, ऐसे एमएल बोल के है, यानी ऐसे लोगों के पास जाके अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि नो मेरे पास भी कुछ है, क्योंकि मैं अपने को भी पावरफुल महसूस करता हूँ, स्ट्रेंथ को महसूस करता हूँ। जैसे कभी कभी होता है ना, हम कभी कभी किसी के पास जाते हैं, जैसे डॉक्टर आशु को इस तरह की फीलिंग ज्यादा होगी, या जो लोग थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़े हैं, या प्राय लोगों को कभी कभी किसी जगह जाते हो ना आप, या कोई भी व्यक्ति है जब आपके सर पे हाथ रखता है आशीर्वाद देने के लिए, तो आपको एक अजब से मैंने क्या होता है, अजीब सी अनुभूति होती है, अच्छा लगता है और आप चाहते हो वो अनुभूति बनी रहे। किसी ने फील किया है इसको? जी सर। जी सर, होता है सर, जिसके ऊपर पूरा भरोसा है वो, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु गेट ब्लेस्ड। यस, तो हम इसको इस तरह से मैं सोचता हूँ। डॉक्टर रश्मि आप कैसे लेते हैं मैग्नेटाइजेशन एमएल को या मैग्नेटाइज? नहीं सर, आप जो बोला वही बात मैं बोलना चाहता हूँ। पहले मेरे समझ में जो आया मैं बताऊंगा। मतलब सपोज आयरन, when iron is kept near a magnet, after some time if you will rub unidirectionally a iron piece on a magnet, that iron get magnetized and it get the property of the magnet. So आप वही बोलना चाहते हैं, एक बंदा है जिसके पास कोई स्पेशल क्वालिटी है, उनके आसपास रहने के बाद, उनके साथ मिलने के बाद हम वही स्पेशल क्वालिटी को थोड़ा हम पा जाएंगे, हमको मिल जाएगा वही स्पेशल क्वालिटी जिसको लोग ढूंढते हैं। जो क्वालिटी मेरा पास नहीं है, जो उनके पास है, वही क्वालिटी मेरा पास थोड़ा आ जाता है, वही है मैग्नेटाइज डिजायर। जी सर, हम तो ऐसे समझे जो कैरेसिन को आजकल मैग्नेटाइज बोल देते हैं। हाँ, ऐसे सबका अपना प्रोफेशन है, हो सकता है कि वो भी सही हो। नहीं, सही कैसे होगा सर? सर सही कैसे होगा? नहीं लगता, सही नहीं होगा। मैग्नेटाइज मतलब है कि स्पेशल, माने फिजिक्स वर्ड, मतलब मैग्नेट के आसपास रहने के बाद, एक डेफिनेटली वे में रहने के बाद वो मैग्नेट बन जाता है, दैट इज मैग्नेटाइज्ड। जी सर, ऐसे ही अब जो बोला सही बोले। जी सर। जैसे जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ना, तो उनके ग्रुप में सभी शामिल होना चाहते हैं। क्यों शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि कुछ सीखना है, बहुत अच्छा सीखना है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो होता है ना, कुछ लोग नहीं उनके कैसे भी हो वहां एडमिशन हो जाए, उनके ग्रुप में हमको ज्वाइन कर लो। सो दिस इज मैग्नेटाइज डिजायर, आई थिंक सो, एंड होप नाउ इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। डॉक्टर प्रीति अभी भी डाउट में है, लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा इसको। यस सर, थैंक यू। इसलिए फॉस्फोरस भी जरूर सोचेंगे कि मैं जो बोलता हूं, कोई जरूर नहीं कि मैं हमेशा सही हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन आपकी अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है। आप उस हमसे सीखे और लोगों से सीखे, फिर क्या सही है क्या गलत है, उसकी एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी, और फिर अप्लाई कीजिए आप क्या सही है, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने भी बहुत कंफ्यूजन रहा है, बहुत सारे
रूबिक्स में अलग तरह से लेता था, लगने मैंने आपने कुछ चेंज किया है जहां मुझे लगता है कि ऐसे नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात है मैग्नेटाइज डिजायर या एमुलेशन, तो पेशेंट में कैसे देख पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे? एक एग्जांपल दे करके बताएं सर। जी सर। अब इसको किस तरह से ले सकते हैं ना, इसमें कोई जब लाइव केसेस रहेंगे ना, एक काम करता हूं, मैं देखता हूँ कि केसेस हैं कि नहीं, कि ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब केसेस ही रहेंगे सामने तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो मेरे कुछ केसेस हैं जिसमें मैंने मैग्नेटाइज लिया है, तो मैं देखता हूँ, उसको कोई प्रेजेंट करता हूँ, जी सर। क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि बाकी चीजें हाइपोथेटिकल होंगी, वो फिर डाउट क्रिएट करेंगे। तो कभी न कभी होगा, मैं कोशिश करूंगा मेरा नेक्स्ट केस मैग्नेटाइज डिजायर वाला हो। वही लेके फंसा था ना इस केस में, फास्फोरस में चला गया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रैक था ना, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस था। रूब्रिक नहीं, हाँ डॉक्टर रश्मि ने रूब्रिक नहीं बताया, लेकिन फील एग्जैक्टली बता दिया उन्होंने। उस समय उस बाद में आपने पकड़ा या किसी ने पकड़ा। तो ये चीजें जो है बहुत बार हमारे सामने आती हैं और आपको साफ साफ दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन हमारा दिमाग फेलिंग सिक्योर जाता ही नहीं है। अरे आपको डॉक्टर बोल रहा है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, तो पेशेंट क्या ऐसे ही चिल्ला रहा है, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, वो डॉक्टर ही, उन लोगों को तो आता नहीं है कुछ भी। नॉर्मली दिस इज अ वे हाउ होम्योपैथ डॉक्टर्स रिएक्ट ऐसे कंडीशन में यूजुअली। तो हमें वहां पर ये ऐसा रिएक्शन नहीं देके सोचना है कि जब वो बोल रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, सारी चीजें ठीक है, तो ये बंदे को इतनी तकलीफ क्यों फील हो रही है, मजा क्या है। तो मेरा 2013 का केस था, उसमें ज्यादा डीप अंदर जाना आता नहीं था। ये यदि आज मेरे पास आता तो फिर मैं उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देखता, कहाँ बंदा गड़बड़ है, उसको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कुछ और चीजें इवेलुएट होती। सर, जो इन्होंने ना यहाँ किसी ने भी जो मैग्नेटाइज डिजायर लिया है, वो मेरे ख्याल से इसलिए लिया होगा क्योंकि वो जो पेशेंट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि पल्सेटला है ना, वो मैनिपुलेट करके अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, इसलिए मैग्नेटाइज डिजायर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो रूब्रिक है वो है मैग्नेटाइज डिजायर, यहाँ डिजायर थोड़ी है, वो कर रही है ऑलरेडी पहले ही। पल्सेटला में एक्चुअली मैग्नेटाइज एग्रावेशन में पड़ी हुई है, आप एक बार रूब्रिक कंफर्म कीजिए। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि जिसने भी वो रूब्रिक लिया है वो ये सोच के लिया था, मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो मैनिपुलेट ऐसे करती है पल्सेटला के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है अपने मम्मी और पापा को ना। लेकिन ये जो रूब्रिक है ये यहाँ डिजायर लग जाता है, यहाँ डिजायर मतलब उसकी इच्छा है होने की, यहाँ तो वो कर रही है, यहाँ भी वो रूल आउट हो जाता है रूब्रिक। तो कभी मैं भी ऐसे ही लेता था, क्योंकि ऐसे ही सीखा था मैंने। तो क्या होता है कि आज हम कुछ बोल रहे हैं, कल मुझे यदि लगता है, मेरे को भी है और मोहंती सर भी बोलते थे कि कभी उन्होंने कुछ पढ़ाया था, एक बार क्वेश्चन उठ गया कि भाई उस समय तो आपने ये बताया था, आप तो आगे उल्टा बता रहे हैं। तो मोहंती सर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि उस समय मेरे को जो मालूम था मैंने आपको बताया, लेकिन आज मुझे लगता है कि उस समय जो मैंने बताया था वो गलत बताया था, आज आप इसको इस तरह से समझो। तो हमेशा अपने को रेक्टिफाई करना ही चाहिए। आज हम इसमें हो सकता है कि और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो और रिफाइन करना आएगा, तो जो ज्यादा रिफाइन होगा हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो मैंने कुछ और बताया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, वो मैंने गलत बताया था, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि उस समय गलत था, अभी जो बता रहा हूं अभी आप इसको इस तरह से समझो। तो ये हमेशा संसार का नियम है, रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, और जब तक आप अपने को रेक्टिफाई करते रहेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। कहते हैं बहता पानी निर्मला, तो बहते रहना है इस ज्ञान गंगा में, रुकना नहीं है, रुक गए तो खत्म हो गए। So thank you everyone. Thanks a lot. Thank you sir, thank you. Thank you sir, thank you very much. बताए सर। Gratitude to our great teachers, Dr. Henneman, जिन्होंने इस पैथी को इसका आविष्कार किया, इस तरह की पद्धति का चलन, जिसके कारण से हम लोग आज बहुत खुद अपनी प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं जो निराश हो चुके हैं, जिनके और पैथी से कोई फायदा नहीं होता है।
सर आज सैगल सर का बर्थडे भी है ना। सैगल सर का बर्थडे है, तो ये केस उनके डेडिकेशन में था मेरा आज, कि उन्होंने जो माइंड सिम्टम का जो इवोल्यूशन जो दिया, एक नई क्रांति जो दी, इस तरह से रूब्रिक्स को समझने की माइंड के थोड़ा सा अलग हटके, यदि आज उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा होता और इसको फैलाया नहीं होता तो आज हम लोग एक साथ नहीं होते। और मुझे जहां तक लगता है कि बहुत से लोग हैं इसमें जो अभी मल्टीपैथी कर रहे होते, और बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें जो एलोपैथी करते थे या मल्टी मेडिसिन देते थे, आज वो सिंगल रेमेडी दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं, है या नहीं सर? बहुत से लोग पूरा सही होता है सर। एक्चुअली तो उनको बहुत बहुत प्रणाम, उनके जन्मदिन पर एक ऐसा बेहतरीन, जी सर, हम सभी के तरफ से भी प्रणाम सर। और इसके बाद डॉक्टर मोहंती सर ने, डॉक्टर राव सर ने, और अभी डॉक्टर चंद्रा सर, उनका तो लाजवाब है। तो उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, धीरे धीरे जो रूब्रिक्स की मॉर्बिडिटी को सीख रहे हैं, रूब्रिक्स की फाइन रिफाइन जो फीलिंग है उसको समझना है। तो अभी बहुत सीखना बाकी है और हम लोग साथ साथ सीखेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सर, नमस्ते सर।